अगर आप इस साल सर्दियों में किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं जहां आप बर्फबारी में भी एंजॉय कर सके और टूर भी सस्ता हो जाए, तो आप धनोल्टी आ जाइए। धनोल्टी उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पहुँचना बहुत आसान है क्योंकि देहरादून से बहुत नजदीक है धनोल्टी। कैसे आप आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए, कितना खर्चा हो जाएगा, A to Z जानकारी आज मैं आपको दूंगा। और साथ ही धनोल्टी में ना एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम है सुरकुट पर्वत। वहाँ से आप उत्तराखंड के चारों धाम के दर्शन भी कर पाएंगे। जी हाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के सीधे दर्शन आप यहाँ से कर पाएंगे। मैं आपको लेकर भी चलूंगा सुरकुट पर्वत पर। कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं वो तरीका भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। बहुत सस्ते में ये टूर होने वाला है और आप सर्दियों में यहाँ स्नोफॉल भी देख पाएंगे। तो ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं धनोल्टी। धनोल्टी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ के व्यूज बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। सभी हिल स्टेशंस की बात करें तो धनोल्टी के जो व्यू हैं वो शायद आपको किसी हिल स्टेशन पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पूरे साल वेदर ठंडा बना रहता है। ऐसा लगेगा कि आप बादलों के पार पहुँच चुके हैं। आँख बंद करिए और घूमने आ जाइए धनोल्टी। यहाँ के खूबसूरत व्यू देखकर मजा ना आए तो कहना। तो अब बात करते हैं कि धनोल्टी कैसे पहुंचा जाए। मैं आपको 3 से 4 अलग अलग तरीके बताऊंगा धनोल्टी पहुंचने के। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप बहुत आसानी से धनोल्टी पहुंच जाएंगे। बस ये तरीके आप देख लीजिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो धनोल्टी का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट से धनोल्टी की दूरी करीब 90-95 किलोमीटर है। उसके लिए आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। 4000 से 5000 रुपए वो लेंगे। अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट से ऑटो लेके आप देहरादून रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाइए। वहां से बसेस चलती है धनोल्टी के लिए। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो धनोल्टी का नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून में ही है। देहरादून रेलवे स्टेशन से धनोल्टी की दूरी करीब 56 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर ही एक बस स्टैंड है देहरादून में, जिसे मसूरी बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ से आपको मसूरी के लिए और धनोल्टी के लिए दोनों जगहों के लिए बसेस मिल जाएंगी। ये बसेस उत्तराखंड की रोडवेज बस है, जिसे पर्वतीय डिपो के नाम से जाना जाता है। अगर आपको धनोल्टी जाना है तो मात्र 155 रुपए का टिकट बनेगा और वो आपको धनोल्टी ड्रॉप करेगी। सुबह 6 बजे बस रहती है। अब आप ये देखिए कि अगर आपकी ट्रेन सुबह 5 बजे आ जाती है देहरादून तो बहुत बढ़िया है। टिकट लीजिए, बस में बैठिए, 6 बजे बस धनोल्टी के लिए रवाना हो जाएगी। पहला स्टॉप मसूरी में रहता है। थोड़ी देर मसूरी में रुकती है बस, उसके बाद वो आपको धनोल्टी ड्रॉप करेगी। 2-2.5 घंटे का ये सफर बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा रहेगा और बहुत कम खर्चे में आप धनोल्टी पहुंच जाएंगे। खास बात यह है कि यही बस दोपहर को 1:30 या 2 बजे वापस जाती है देहरादून के लिए। 1 रात आप स्टे कीजिए, 2 रात आप धनोल्टी में स्टे कीजिए। नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद आप इसी बस से वापस देहरादून भी जा सकते हैं। तो कितना बढ़िया तरीका है। अगर आप पूरी जर्नी बाय रोड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाय रोड जर्नी के सबसे खास चीज है यहाँ के नज़ारे। देहरादून आप पहुंच जाइए बाय ट्रेन, बाय बस, जैसे आपको अच्छा लगे पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जो बाय रोड जर्नी होगी धनोल्टी तक, वो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है क्योंकि ये 60-70 किलोमीटर का जो सफर है ये यादगार रहेगा। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते हैं, तो कुछ ऐसे ही रास्ते आपको धनोल्टी तक देखने के लिए मिलेंगे। भारत के बहुत खूबसूरत रास्तों में से एक है देहरादून से धनोल्टी जाने वाले रास्ते। आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के पार पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा बना रहता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ होती है। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आप धनोल्टी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप बसेस में हैं तो फिर उतने अच्छे नज़ारे देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं। आप जगह जगह रुक भी नहीं सकते। तो अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं, अपनी बाइक लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं भी लाए हैं तो देहरादून पहुंचने के बाद अगर आप सिंगल हैं या 2 लोग हैं, कपल हैं, तो आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लीजिए। 500 रुपए से लेके 700 रुपए में स्कूटी मिल जाती है। 1000 रुपए में बाइक मिल जाती है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए।
आधार कार्ड दिखाइए, 1500-2000 रुपए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं। एक दिन के लिए आपको बाइक या स्कूटी मिल जाएगी। अब आपका जितने दिन का टूर है उतने दिन का पेमेंट आपको देना होगा। पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। देहरादून से धनोल्टी के इस 60-70 किलोमीटर के सफर में बाइक राइडिंग का मजा ही अलग है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप बहुत एंजॉय करेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, आप बसेस से जा सकते हैं। अगर आप बाइक स्कूटी चलाने के इच्छुक नहीं है, सीनियर सिटीजन है, बसेस से चले जाइए, अपनी गाड़ी ले आइए, अपनी बाइक ले आइए, टैक्सी हायर कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। देहरादून से जो रोड मसूरी के लिए जाता है उसी पे जाना होता है। सीधा वाला रोड मसूरी निकल जाता है, राइट टर्न ले लेते हैं आगे जाके तो धनोल्टी के लिए जाया जा सकता है। लेकिन जो कट धनोल्टी के लिए लिया जाता है उस रास्ते की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत खूबसूरत वो रास्ता है, बहुत ही शानदार व्यू देखने के लिए मिलते हैं। बादलों के पार वो रास्ता निकल जाता है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये इसी रोड के हैं। ये धनोल्टी जाएगा रोड। तो आप खुद इमेजिन कीजिए जब आप इन रास्तों पर चलेंगे कितना आप एंजॉय करेंगे। वीकेंड ट्रिप है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, हार्डली 3 दिन आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। छुट्टियों की भी टेंशन नहीं होगी। वीकेंड प्लान कीजिए और धनोल्टी घूमने निकल जाइए। तो ये सारे तरीके होते हैं धनोल्टी पहुंचने के। बात ये भी आती है कि धनोल्टी में रुकना कहाँ है, बेस्ट ऑप्शंस क्या होंगे, कितना खर्चा होटल्स में हो जाता है, घूमने कहाँ जाना चाहिए, वो सारी डिटेल में अभी आपको देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मसूरी में मौजूद है ना तो मसूरी से भी आपको बसेस के ऑप्शन मिल जाएंगे धनोल्टी पहुंचने के लिए। मसूरी बस स्टैंड से सुबह 7:30-8 बजे के आसपास बस चलती है धनोल्टी के लिए। आप चाहे तो उसे ले लीजिए, करीब 70-80 रुपये उसमें किराया है। शेयर टैक्सी आप ले सकते हैं मसूरी से धनोल्टी के लिए। सुबह के वक्त काफ़ी टैक्सी चलती है, 100-125 रुपये लेते हैं वो धनोल्टी ड्रॉप करने के। प्राइवेट टैक्सी के तो ऑप्शन है ही मसूरी में, आप ले सकते हैं। अगर आपको मसूरी घूमना है तो मसूरी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको देखिए। आपको मालूम चलेगा कि कैसे आप बहुत कम खर्चे में पूरा मसूरी घूम लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप देहरादून घूमना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश अगर आप घूमना चाहते हैं तो उनकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। बात करते हैं कि धनोल्टी में रुके कहाँ, होटल्स का क्या है, कितना खर्चा हो जाता है होटल्स पे, क्या क्या प्लान रहता है होटल्स का। देखिए धनोल्टी में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। होटल्स की किराए की बात करूँ तो 1000 रुपए में भी रूम मिल जाता है यहाँ पर, और 4-5 हजार रुपए तक के भी रूम धनोल्टी में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो प्रॉपर धनोल्टी में रुक सकते हैं, आप चाहे तो आउटसाइड में थोड़ा आगे पीछे भी रुक सकते हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। इसके अलावा धनोल्टी से थोड़ी दूरी पर कानाताल नाम की एक जगह है, वो बहुत खूबसूरत जगह है। आप चाहे तो वहां जाकर भी रुक सकते हैं। धनोल्टी से करीब 10-12 किलोमीटर आपको चंबा रोड पर ही आगे जाना पड़ेगा। धनोल्टी वाला यही रोड सीधा आगे चंबा तक जाता है, टिहरी गढ़वाल तक जाता है। मैं कुछ होटल्स आपको दिखाता हूँ। ये जो आप होटल देख रहे हैं ये धनोल्टी का ही है, लेकिन धनोल्टी मेन सिटी सेंटर से करीब 1.5 किलोमीटर चंबा रोड पर है। यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो इसी होटल में रुकता हूँ, क्योंकि इस होटल की बालकनी के जो व्यूज हैं वो बहुत शानदार है। बाकी इस तरह के बहुत से होटल्स यहाँ पर मौजूद है। कैंपिंग के भी ऑप्शन है। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं धनोल्टी में तो कैंपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना पूरे साल बहुत ज़बरदस्त सर्दी रहती है, बहुत ज़बरदस्त ठंड रहती है, तो कैंपिंग में आपको शायद उतना ज़्यादा कंफर्ट फील ना हो। कैंपिंग करनी है तो ऋषिकेश बेस्ट रहेगा, यहाँ आप होटल में ही रुकिए। अब बात करते हैं कि कहाँ घूमने जाया जाए धनोल्टी में। क्योंकि धनोल्टी में घूमने के लिए कुछ ऐसे खास पॉइंट्स बताता हूँ कि जहाँ आपको जरूर ही जाना चाहिए। उसमें से नंबर 1 है सरकुंडा देवी मंदिर। धनोल्टी मेन सिटी सेंटर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है, अपना व्हीकल नहीं है, तो धनोल्टी से ही शेयर टैक्सी चलती है जो 20 या 25 रुपए लेते हैं। सरकुंडा देवी मंदिर के मेन एंट्री पॉइंट तक वो आपको ड्रॉप करेंगे। रास्ता ये भी बहुत शानदार है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये मंदिर के ठीक बाहर का बाजार है। आसपास में बुलेरो खड़ी हुई है ना, यही बुलेरो है जो यहाँ से मसूरी तक जाती है, यहाँ से धनोल्टी तक जाती है, और यहाँ से देहरादून तक भी यही बुलेरो जाती है। अगर आपको यहाँ से चंबा जाना है तो उसके लिए भी यहाँ से ये बुलेरो टैक्सी, शेयर टैक्सी मिल जाएगी। मंदिर के आसपास में काफ़ी सारे फूड के लिए रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। आसपास में कुछ होटल्स भी हैं। अगर आपको यहाँ रुकना है तो उसके लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट है। मंदिर मेन रोड से ना थोड़ा दूर है, ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है। जाने के तरीके हैं 3। आप चाहें तो पैदल निकल जाइए, 2-2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है पहाड़ पे। ये तरीका भी बहुत बढ़िया है, ये ट्रैक बहुत अच्छा लगता है। आराम से आप 1-1.5 घंटे में 2-2.5 किलोमीटर का सफर कर लेंगे और मंदिर तक पहुंच जाएंगे।
दूसरा तरीका आप घोड़ा ले लीजिए। फोन नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बोर्ड लगा हुआ है ट्रैकिंग रूट पर ही, इनसे कांटेक्ट कीजिए, घोड़ा आपको मिल जाएगा, खच्चर आपको मिल जाएगा, उससे जा सकते हैं। तीसरा तरीका है कि अब यहाँ पर रोपवे की भी फैसिलिटी है, रोपवे से भी जा सकते हैं, चॉइस आपकी है। रोपवे के टिकट की बात करूँ तो 205 रुपए टिकट है एक व्यक्ति का, जाने का और आने का। राउंड ट्रिप है, वन वे टिकट नहीं मिलता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये रोपवे का है। कुछ इस तरह के छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं। एक कैबिन की कैपेसिटी है 6 लोगों की और 3 कैबिन एक साथ चलते हैं, तो करीब 18 लोग एक साथ एक साइड से जा सकते हैं। इसी तरह के करीब 6 कैबिन इस रोपवे में मौजूद हैं। 5 मिनट का सफर रहता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन रोपवे में बैठने के बाद जो हिमालय पर्वत के नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं वो लाजवाब है। पूरे सफर की थकान आपकी दूर हो जाएगी ये खूबसूरत नज़ारे देखकर। अगर आप पैदल ट्रैक भी कर रहे हैं ना, तो पैदल ट्रैकिंग रूट से भी आप हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत व्यूज देख सकते हैं। अगर आप रोपवे में हैं तो आप ऐसा फील करेंगे कि मानो आप हेलीकॉप्टर राइड कर रहे हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों के ऊपर से रोपवे चल रहा हो, और नीचे पहाड़ है और ऊपर हम। तो खूबसूरत व्यूज अगर आपको देखने हैं ना तो धनोल्टी आ जाइए। मसूरी टूर कर रहे हैं तो एक दिन धनोल्टी के लिए भी निकाल सकते हैं। 5 मिनट के खूबसूरत सफर के बाद आप पहुंचेंगे मां सरकुंडा देवी मंदिर के पास। रोपवे ड्रॉपिंग पॉइंट से थोड़ी दूरी पर एक जूता स्टैंड है, शूज स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है। शूज उतारिए और मंदिर पहुंच जाइए। ये जो मंदिर है ये सुरकुट पर्वत पर बना हुआ है और माता सती से संबंध रखता है। 51 शक्ति पीठ में से एक मंदिर है माता सरकुंडा देवी मंदिर। बताया जाता है कि माता सती का सिर इस जगह पर आकर गिरा था, तभी से ये एक शक्ति पीठ बन गया और मंदिर का नाम है सरकुंडा देवी मंदिर। ये जो आप पूरा परिसर देख रहे हैं ना मंदिर का, सर्दियों में ये पूरा परिसर बर्फ से लद जाता है। इमेजिन कीजिए अगर आप सर्दियों में यहाँ आएंगे तो आपको कितने शानदार नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। मंदिर के चारों तरफ हिमालय पर्वत का भी शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सरकुट पर्वत पर मैं आपको लेकर चलूंगा, तो ये वही पर्वत है जहाँ से चारों धाम के भी दर्शन किए जा सकते हैं। वो दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। पहले मंदिर में चलते हैं और मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। चलिए अब आपको कराता हूँ यहाँ से चारों धाम के दर्शन। मंदिर के दाएं ओर आप आइए और ठीक रेलिंग के सामने से अगर आप देखेंगे, अगर वेदर क्लियर हुआ, आज वेदर क्लियर है इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये जो बर्फ की आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये उत्तराखंड के चारों धाम के पहाड़ हैं। अलग अलग पहाड़ मौजूद हैं। यमुनोत्री धाम के भी पहाड़ हैं, गंगोत्री धाम के भी पहाड़ हैं, केदारनाथ धाम के भी पहाड़ हैं और बद्रीनाथ धाम के भी पहाड़ आप सीधे यहाँ से खड़े होकर देख पाएंगे अगर मौसम क्लियर रहता है। सरकुंडा देवी मंदिर से चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये यमुनोत्री के हैं। और थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ तो वहाँ से गंगोत्री के पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। वो गंगोत्री के पहाड़ हैं और उधर केदारनाथ के हैं और ठीक उसके बराबर में बद्रीनाथ धाम के पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। ये भी बोला जाता है कि यहाँ आने के बाद चारों धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनोल्टी से 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकुंडा देवी मंदिर के बाहर। बहुत खास जगह है ये। नए साल पर यहाँ इतनी जबरदस्त भीड़ हो जाती है कि पूरा ट्रैकिंग रूट भर कर चलता है। रोपवे के लिए लंबी कतार लग जाती है, रोड पर बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। अगर धनोल्टी आप आते हो तो यहाँ जरूर आइएगा। चलिए अभी यहाँ से चलते हैं वापस और दूसरी जगह पर लेकर चलते हैं आपको धनोल्टी की। तो फ्रेंड, सरकुंडा देवी मंदिर में हो गए दर्शन। अभी हम जा रहे हैं वापस। रोपवे से 205 रुपए का टिकट है अप एंड डाउन। अभी चलते हैं रोपवे में। स्टार्ट। इस वक्त इस रोपवे में हम 3 ही लोग हैं। तो सत्येंद्र भाई, रोपवे की राइड कैसी रही? बेहतरीन, अति उत्तम। आप बताइए। बढ़िया एंजॉय रहा। एक छोटी सी राइड है हालांकि, बट लेकिन मजा आया। ऊपर से देखने में बहुत सुंदर व्यू लग रही है। बिल्कुल। 5 मिनट लगते हैं जाने में, 5 मिनट लगते हैं वापस आने में। 5 मिनट की राइड है, मज़ा आता है। बहुत अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि धनोल्टी जो जाना जाता है ना, अपने व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ से आप हिमालय पर्वत के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के शानदार नज़ारे देख पाएंगे। बर्फ़ से ढके पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं। तो
फाइनली नीचे आ गए हैं हम। बहुत बढ़िया सफ़र रहा, बहुत बढ़िया सफ़र रहा। सरकुंडा देवी मंदिर में दर्शन करे, मज़ेदार ये ट्रिप रहा। अभी चलते हैं आगे, धनोल्टी की कुछ और दूसरी जगहों पर घूमने चलते हैं। सरकुंडा देवी मंदिर के इसी ट्रैकिंग रूट पर रोपवे के पास ही आप चाहें तो यहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी खरीद सकते हैं। आप यहाँ का अचार खरीद सकते हैं, आप यहाँ से जैम खरीद सकते हैं, आप यहाँ का पहाड़ी चटनी खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, आपको खरीदनी भी चाहिए। ये परचेज किया है यहाँ से, एक तो फ्रूट जैम है यहाँ का लोकल, और एक कौन सी पहाड़ी शिमला का अचार। अब ये क्या है खा के बताएंगे। तो ये तो थी सरकुंडा देवी यात्रा। चलिए अभी आगे चलते हैं और धनोल्टी की कुछ और दूसरी जगहों पर आपको लेकर चलते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है धनोल्टी का इको पार्क। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये इको पार्क के ठीक बाहर का व्यू है। पार्किंग के लिए कोई अलग से सेपरेट जगह नहीं है, रोड साइड ही कार पार्किंग है। आप आराम से लगा दीजिए जो फ्री रहेगी। इको पार्क में एंट्री टिकट है 50 रुपए एडल्ट के लिए, 9 साल तक के बच्चे के लिए 25 रुपए का एंट्री टिकट है। धनोल्टी का इको पार्क देखने लायक जगह, घूमने लायक जगह। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत सी चीजें हैं, झूले हैं यहाँ पर, एडवेंचर एक्टिविटीज के बहुत से ऑप्शंस हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इको पार्क, यहाँ पर लोग फोटो क्लिक कराते हैं। शानदार जगह है। सर्दियों में अगर आप आएंगे, बर्फबारी हो रही होगी तो ये पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है, और ये ऊंचे ऊंचे पाइन के ट्री, देवदार के पेड़ बर्फ से ढक जाते हैं। व्यू देखने लायक हो जाता है। फ्रेंड्स अभी मौजूद है हम लोग धनोल्टी के इको पार्क में। बहुत शानदार जगह है, 50 रुपए का टिकट है एक व्यक्ति का। घूमने आ सकते हैं, 1-2 घंटे आप यहाँ बिताइए। बैठने के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ जगह जगह स्पेस दिया गया है। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सुबह का वक्त है। सीज़न में या वीकेंड पर तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है यहाँ पे। मसूरी आप घूमने आते हैं तो मसूरी थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और धनोल्टी यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा पीसफुल। आप कभी भी आएँ, चाहे वीकेंड पे आएँ या किसी भी ओकेजन पे आएंगे, तो भी आपको उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं मिलेगी जितनी मसूरी में भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लीज़ अगर पसंद है, जैसे कि मोहित भाई ने बताया, तो अच्छी जगह है। धनोल्टी का मौसम पूरे साल ठंडा रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। हर महीने का यहाँ एक अलग ही मजा है। अगर आप रेनी सीजन में भी यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ की खूबसूरती 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। अगर आप दिसंबर, जनवरी या फेब के स्टार्टिंग में आएंगे तो ये पूरा क्षेत्र बर्फ से लद जाता है। तो सभी मौसम का यहाँ घूमने का अलग ही मजा है। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत से अलग अलग झूले बने हुए हैं, तो बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटी है। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर बर्मा ब्रिज है, यहाँ पर जिप लाइन मौजूद है, और भी 3 से 4 अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। पैदल ट्रैक बना हुआ है इको पार्क में घूमने के लिए। बैठने के लिए काफी सारे सीटिंग अरेंजमेंट है, जगह जगह आप कहीं भी बैठ सकते हैं। 1-2 घंटा आप यहाँ आराम से बिताइए, रिलैक्स कीजिए। एक पिकनिक स्पॉट है धनोल्टी का इको पार्क। फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए, रील बनाने के लिए एक प्राइम लोकेशन है धनोल्टी का इको पार्क। यहाँ पर आप टेलीस्कोप से ना हिमालय पर्वत के खूबसूरत व्यूज भी देख सकते हैं। सीजन में अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ बहुत सी अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे बबल शूटिंग एटसेट्रा। अगर आपको पीस पसंद है, अगर आपको शांति पसंद है, तो ये जगह बहुत खास रहने वाली है। कपल फ्रेंडली जगह है, लोग यहाँ 2-3 घंटा घूमने के लिए आ जाते हैं। इको पार्क में कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ से सीधे हिमालय पर्वत का बहुत खूबसूरत व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। अच्छी जगह है, आपको इको पार्क भी जरूर आना चाहिए। इस इको पार्क का निर्माण DFO और धनोल्टी के नागरिकों द्वारा किया गया था। यहाँ के लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया, ताकि लोग बाग यहाँ घूमने आए, टूरिस्ट यहाँ घूमने आए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए। इसीलिए इस इको पार्क का निर्माण किया गया था। लेकिन आज ये इको पार्क लोगों की एक पहली पसंद बन चुका है धनोल्टी में। तीसरा पॉइंट है कि आप धनोल्टी में एप्पल ऑर्चार्ड देखने के लिए जा सकते हैं, सेब के बाग देखने के लिए जा सकते हैं। एप्पल ऑर्चार्ड रिजॉर्ट अपने ताजे फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेब पाए जाते हैं। यहाँ पर सेब की खेती और बिक्री दोनों की जाती है। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यहाँ आएंगे, नवंबर तक भी आएंगे, तो आप यहाँ पर काफी अलग अलग वैरायटी के सेब देख पाएंगे। चौथा पॉइंट है कि आप धनोल्टी का एडवेंचर पार्क घूमने चले जाइए। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। एडवेंचर पार्क एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको वैली क्रॉसिंग, जिप स्विंग, स्काई वॉक, स्काई ब्रिज, जिप लाइन, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग
और भी बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ रैपलिंग कर सकते हैं, माउंटेन क्लिम्बिंग कर सकते हैं। धनौल्टी का मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप यंगस्टर हैं, आप एडवेंचर के शौकीन हैं, पैराग्लाइडिंग आपको करनी है और भी दूसरी एक्टिविटीज अगर आपको करनी है तो यहाँ आ जाइए। धनौल्टी के मेन सिटी सेंटर के पास में ही मौजूद है। इसके अलावा कैंपिंग के शौकीन के लिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका कि 2-3 अच्छे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ वेदर बहुत ठंडा रहता है, तो आप होटल में रुकेंगे तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए रहने वाला है। एक और पॉइंट है धनौल्टी में, यहाँ के आलू फार्म, पोटैटो फार्म। धनौल्टी में आलू की बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है। आपने एक आलू का नाम सुना होगा, लोंग पहाड़ी आलू, उसकी खेती धनौल्टी में ही होती है। ये एक सरकारी फार्म हाउस है एक्चुअली। यहाँ पर बड़े पैमाने में आलू की खेती होती है और लोग यहाँ घूमने आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर आलू की खेती की जाती है और यहाँ का आलू पूरे देश भर में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि धनौल्टी की यात्रा करने का सही समय कौन सा है। देखिए, आप पूरे साल आइए, आप धनौल्टी कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका, रेनी सीजन में यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अगर आप विंटर्स में आते हैं, दिसंबर, जनवरी या फेब में, तो यहाँ आप बर्फबारी में बहुत इंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप गर्मियों में आते हैं, मई जून, तो यहाँ रश बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि समर वेकेशन हो जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ हो जाती है। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का मौसम यहाँ बहुत सुहावना बना रहता है, ठंडा रहता है। स्नो देखनी है तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी आप आ सकते हैं। फूड की बात करें तो धनौल्टी में रेस्टोरेंट्स, ढाबों, होटल्स की कोई कमी नहीं है। हर तरह का फूड आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा मेन सिटी सेंटर में। धनौल्टी में भारतीय भोजन के अलावा इटालियन, चीनी, कॉन्टिनेंटल सभी तरह का खाना मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। बजट की बात करें तो बजट आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। आप देहरादून बाय ट्रेन पहुंच जाइए, वहां से स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लीजिए, बहुत सस्ते में हो जाएगा। आप चाहें तो 155 रुपये बस में देके देहरादून से धनौल्टी पहुंच सकते हैं। होटल्स भी बहुत ज़्यादा महंगे यहाँ नहीं होने वाले हैं। अगर आप वनडे टूर करना चाहते हैं, अगर आप मसूरी टूर पर हैं, तो मसूरी से एक दिन निकालिए और एक दिन में पूरा धनौल्टी घूम लीजिए और वापस मसूरी चले जाइए। बिना स्टे किए भी आप धनौल्टी घूम सकते हैं। लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर धनौल्टी आओ तो कम से कम एक पूरा दिन यहाँ बिताओ और एक रात यहाँ जरूर बिताओ, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ के व्यूज़, यहाँ का जो माहौल है ना, वो किसी दूसरे हिल स्टेशन से अलग रहता है। थोड़ा सा पीसफुल है, पीस पसंद है, शांति पसंद है तो यहाँ आ जाइए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा देहरादून, मसूरी, हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं भी आपको घूमना है, उनकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए और घूमने निकल जाइए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।